बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। जी आया हूँ जो मेरे पंजाबी भाई हैं मेरे साथ। तो जी वेलकम बैक टू उर्दू आई टी अकेडमी। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है माशाल्लाह उर्दू आई टी अकेडमी MTCNA माइक्रोटिक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का। और जो आज का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जी अभी तक मतलब हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा जी माइक्रोटिक को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन के अंदर। उसके अलावा माइक्रोटिक को कैसे हमने इंटरनेट उसके माइक्रोटिक को यूज़ करते हुए इंटरनेट कैसे चलाना है। और अभी तक मतलब यही सिलसिला हमने पढ़ा है। तो उसके बाद एक जो ज़रूरी चीज़ है, अब आपने इंटरनेट तो चला लिया, कुछ कन्फिग्रेशंस आपने कर ली, तो उसके बाद मेजर एक जो हमारा मामला चलता है वो ये चलता है कि जी हमने माइक्रोटिक का बैकअप कैसे लेना है और उस बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है। अभी तक जो चीज़ें आपने की हैं उसका बैकअप लेके रखते हो, खुदा ना ख्वास्ता माइक्रोटिक आपका ख़राब हो जाता है, बर्न हो जाता है किसी वजह से, या कोई मतलब इश्यूज़ हो जाते हैं, कोई हैक हो जाता है, या जो भी मतलब मामला हैं, कोई अनऑथराइज पर्सन उसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें गलत कर देता है, तो उसके पास आपके पास उसका जो है वो बैकअप पड़ा होगा। आपने इजी करना है, उसे रीसेट करना है, उसके ऊपर बैकअप अपलोड करना है और उसे यूज़ कर लेना है, कोई इशू नहीं होगा। और बैकअप और रीस्टोर के बाद जो हम चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि जी इसके अंदर यूज़र जो है वो कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, यूज़र्स को क्या क्या राइट्स देने हैं हमने, और यूज़र्स को कैसे मैनेज करना है। बेसिकली माइक्रोटिक जो है ना वो अदर डिफरेंट सर्वर्स के साथ, मतलब जैसे रेडियस हो गया, टेकएक्स हो गया, ट्रिपल ए हो गया, इनके साथ अटैच करके भी हम इसकी यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ अभी तक वो चीज़ें देखनी हैं कि जो हमें सिर्फ माइक्रोटिक प्रोवाइड करे। हमने खर्चा नहीं बढ़वाना, हमने अपनी मतलब दिमाग की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ करनी कि हम और भी चीज़ों को इसके साथ जो है ना वो समझना शुरू करते हैं। अभी तक सिर्फ छोटे छोटे काम हमने परफॉर्म करने हैं ताकि ये हमारे लिए ईजी टू यूज़ हो। और लास्ट में जो है ना वो हमने देखना IP सर्विस लिस्ट। IP सर्विस लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि हाउ टू सिक्योर आर माइक्रोटिक। ठीक है जी, कि अब ज़ाहिर सी बात है माइक्रोटिक के ऊपर जो वैन होगा वहाँ पे लाइव आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे आप, जो लैन होगा वहाँ पे जो लैन होगा वहाँ पे लोकल आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे आप। तो जो लाइव आईपीज़ होते हैं उसके ऊपर अटैक्स आते हैं। ठीक है जी, आप मुझे माशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अटैक्स किस किस्म के आते हैं, क्या अटैक होते हैं। अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में तो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी और अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले CCNA पढ़ें, किस किस्म के अटैक्स होते हैं, क्या मामला होते हैं CCNA और कुछ CCNA सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें। तो फिर आपके लिए ये इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत ही एक इजी पीजी मतलब हो जाएगा मामला, बहुत आसान हो जाएगा यूज़ करने में। तो जी चलते हैं जी हम अपनी स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा जी, समरी क्या है हमारी जी, हाउ टू बैकअप एंड रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन राउटर माइक्रोटिक राउटर, हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई द यूज़र पासवर्ड। और यूज़र मतलब कैसे ऐड करना है उसके अंदर, उसका क्या पासवर्ड का सिलसिला होगा, IP सर्विस लिस्ट क्या है, और हाउ टू रीसेट आ माइक्रोटिक। ठीक है जी, तो ये चीज़ एक मैंने मतलब पीछे नहीं लिखी हुई, ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने आज सॉल्व करने हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था जी, मेरे इस कोर्स के अंदर थ्योरी ना होने के बराबर होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी अगर मुझे कहीं से मतलब ऑथेंटिक थ्योरी मिलती है तो मैं लिखूँ इसके अंदर। वैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके अंदर कुछ स्टेप्स वगैरह लिखूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दूँगा तो यहाँ पे आप पढ़ोगे या अगली वीडियो देखोगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे बीच में। तो मैंने अभी तक एक ही सिलसिला रखा हुआ है कि मेरी कन्फिग्रेशन जो मैं कर रहा हूँ आप वो देखें, जो कि आपके लिए बहुत जो है ना वो इजी हो जाएगी। तो बेहतर तरीका यही है कि आप जो है ना वो इसको इजी मतलब जो है वो कन्फिग्रेशंस को देखें और मज़े से इसे मतलब यूज़ करें। इंशाल्लाह आगे चल के कुछ जब आप थोड़ा सा इसमें गो थ्रू हो जाएगा, जब आप इस सीरीज़ में दौड़ना शुरू कर देंगे माइक्रोटिक के साथ, अभी तो हम पैदल चल रहे हैं, जब दौड़ना शुरू कर देंगे तब इंशाल्लाह मैं थ्योरी भी कुछ ऐड करूँगा ताकि आपको कुछ थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें भी पता हों रिलेटेड। ले जी, फाइनली जो लास्ट में हमारा एक वही चीज़ जी, लैब का टाइम है, तो लैब हम परफॉर्म करते हैं इंशाल्लाह जी इसकी। और मैं चलता हूँ जी लैब की तरफ। माइक्रोटिक राउटर मैंने लिया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी रीसेटेड माइक्रोटिक राउटर है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जी मैं हर दफ़ा जो है ना वो कन्फिग्रेशन डिलीट कर देता हूँ कि ताकि नई कन्फिग्रेशंस आपके सामने हो सके। तो उसके बाद हम इसे करते हैं कनेक्ट। मैंने आपको बताया था आप 2 तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हो। IP 0.0.0 इसका क्यों आ रहा है, मैं कनेक्ट करके चेक करता हूँ। लें जी, कनेक्ट हो गया। अभी इसके अंदर किसी किस्म की कोई कन्फिग्रेशंस अवेलेबल नहीं है, मैंने मतलब अभी किसी किस्म की कोई कन्फिग्रेशन की नहीं हुई। ठीक है जी, तो अभी हम थोड़ी सी कन्फिग्रेशंस करेंगे। मैं करता हूँ जी इंटरफेस की लिस्ट जो है वो इंटरफेसेस पे जाते हैं। हम एक काम करते हैं जी, हम जो हमारा ईथर1 है इसको डबल क्लिक करके मैं कमेंट करता हूँ लैन एंड ओके अप्लाई, और यहाँ पे इसको कर देते हैं वैन।
लें जी, एक को मैंने बना दिया है लैन और एक को मैंने बना दिया है वैन। बेसिकली मैंने आपको ये दिखाना है ना, मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट करने के बाद मतलब मैं इसका बैकअप लूँगा, बैकअप लेने के बाद मैं दोबारा इसे रीसेट करूँगा, रीसेट करने के बाद मैं दोबारा बैकअप लोड करूँगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये जो मैंने कमेंट किए हैं या मतलब किसी भी किस्म की मैंने कन्फिग्रेशन जो की है वो मेरी वापस आती है या नहीं वापस आती। मेरा सिर्फ ये मकसद है। और मतलब मेरा माइक्रोटिक राउटर जो है वो गुम जाता है, मैं नया माइक्रोटिक राउटर लेता हूँ और उसमें ये चीज़ें सारी अपलोड करता हूँ। तो मैंने ये चेक करना है कि ये दोबारा वो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास वापस आती हैं या नहीं आती, और कोई हमारा इसमें पर्पज़ नहीं है। अच्छा जी, मैंने क्या किया जी, मैंने सिंपल इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आप ये समझ लें। अच्छा जी, इसका अब हम इसको करते हैं डिलीट, सॉरी डिलीट कह रहा हूँ। अब मैं इसका बैकअप लूँगा। लेकिन फाइल्स का एक इसमें होता है, मैंने अब आपको पहले लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि कोई भी माइक्रोटिक राउटर आप लेंगे उसमें ये जो साइड पे जितनी भी कन्फिग्रेशंस आ रही हैं, जितने भी टैब्स आ रही हैं, ये सारे सेम हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी हर लिहाज से जो है ना वो डिफरेंट है। फंक्शनैलिटी कैसे डिफरेंट है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड ठहरें। आईपी सिस्टम में होगा वो पैकेजेस। अब ये देखें कि यहाँ पे ये पैकेजेस हैं। अब हर सिस्टम में मतलब हर माइक्रोटिक के लिहाज से जिस लेवल का आपको लाइसेंस मिलेगा उस लेवल के आपको पैकेज मिल जाएंगे इसके अंदर। अब आप इसके अंदर MPLS का एक पैकेज है, PPP का पैकेज है, राउटिंग का पैकेज है, इसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो पैकेज आप अगर कोई अपग्रेडेड पैकेज आपने लिया है तो वो इसके अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है जी, और डिसेबल भी कर सकते हैं, एनेबल भी कर सकते हैं, कोई अपडेट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसका पूरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी चीज़ें यही रहेंगी, सिर्फ बीच में कुछ पैकेज बैकग्राउंड पे मतलब थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी कि ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंटरफेसिस या वायरलेस या ब्रिज PPP ये चीज़ें हैं ना, तो अगर आप 10,000 रुपये का कोई राउटर लेंगे उसमें भी यही ऑप्शन आएंगी। अगर आप 20 मतलब 1 लाख का कोई राउटर ले लेंगे तो उसमें भी यही चीज़ें आएंगी। सिर्फ ये है कि इसके बैकग्राउंड पे कुछ ऑप्शंस हमें जो है वो कम मिलेंगी बस, और कोई इसमें मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा जी, मैं था बैकअप लेने पे फाइल्स के बाद उसके बाद मैं करता हूँ जी बैकअप का बटन आपने क्लिक किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने देना है नाम जी क्या है, आप अपने नाम जो मर्जी मतलब आप अपना नाम रखना है या टाइम रखना है, आप उसके लिहाज से भी सेव कर सकते हैं। मैं करता हूँ जी एडमिन के नाम से जो है बैकअप, मैंने इसे इनक्रिप्ट नहीं करना और बैकअप ले लिया मैंने। ये यहाँ पे ये देखें जी, ये आपके पास आ गया बैकअप इसका। अब इसके बैकअप को उठाने का तरीक़ेकार ईजी है। मैं अगर इससे करूँ थोड़ा सा, हाँ जी, मिनिमाइज़, तो ये देखें पीछे आपका डेस्कटॉप चल रहा है। तो सिंपल मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो आप यहाँ से मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर मैं राइट क्लिक करके ये डाउनलोड की ऑप्शन है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इसे मैं अगर सिंपल यहाँ से उठा के ड्रैग डाउन करूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर तो ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर चला जाएगा, मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लो जी, मैंने कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप ले लिया। अब हमने दूसरा काम जो इसके अंदर परफॉर्म करना है वो ये परफॉर्म करना है कि हाउ टू रीसेट, मतलब ये भी बीच में आना। अब रीसेट के बाद मैं उसे अपलोड करूँगा और अपलोड होगा और मुझे पता लग जाएगा जी मेरी कॉन्फ़िगरेशन सारी जो मैंने की हुई थी वो वापस आई हैं या नहीं वापस आई। तो ये हम करते हैं इसको रीसेट करने का एक तरीका तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक छोटा सा बटन बना होता है, मतलब राउटर की जहाँ पे पोर्ट्स नज़र आ रही होती हैं उसके साथ एक छोटा सा बटन है। मैंने पहले या शायद गालबन दूसरे लेक्चर में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था। आपने उस बटन को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आपने इसकी पावर जो केबल है वो इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है और उसके बाद इसके ऊपर एक USR की लाइट होगी, वो ब्लिंक करेगी येलो कलर की गालबन, और जब तक वो ब्लिंक करती रहेगी तब तक आपने छोड़ना नहीं। जैसे ही वो ब्लिंक से स्टेबल हो जाएगी तब आपने वो पिन जो होगी वो बाहर निकाल लेनी है और राउटर आपका रीसेट हो जाएगा। एक बीप साउंड आपको देगा वो ज़रूर। अच्छा जी, अब अगर आपने अंदर से इसे रीसेट करना है सिस्टम, और ये है रीसेट कन्फिग्रेशंस, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे रीसेट कन्फिग्रेशन के ऊपर क्लिक किया, कीप यूज़र कन्फिग्रेशन नहीं, कैप्स मोड नहीं, नो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन नहीं, डू नॉट बैकअप, किसी किस्म का मुझे बैकअप नहीं चाहिए। मतलब हमारा तो ये सीन है ना कि हमारे साथ डिज़ास्टर हो गया, हमारा राउटर जल गया या कोई मामला तो हो गया, हमने बैकअप लिया हुआ था वो रिस्टोर करना है। तो मैं रीसेट कन्फिग्रेशन करता हूँ, वो कहता है जी रिबूट। तो अभी वो जो है वो रिबूट करके वापस आएंगे, ये कोई अराउंड 1-आधा मिनट इसके अंदर लगेगा रिबूट करके वापस आने में। अच्छा, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ही ये हमारे पास रीबूट होके वापस आएगा तो हमने सबसे पहले क्या करना है जी, इसको जिस तरह मैंने डाउनलोड किया था उसी तरह मैंने इसे उठा के उस फाइल्स के अंदर करना है। आप वहाँ पे वैसे रीस्टोर की ऑप्शन भी होती है, आप बटन प्रेस करके फाइल सेलेक्ट कर लें जिस तरह हम आम
अपने लैपटॉप्स वगैरह में कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी हो या बैकअप या रिस्टोर करनी हो, जिस तरह करते हैं हम फाइल सेलेक्ट करके डबल क्लिक करें और वो फाइल उठा के उससे उस कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू हम उसे जो है ना वो राइट कर दें, तो मामला जो है ना वो हमारे सारे यस हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसको ड्रैग डाउन करके उसकी उस फाइल्स के अंदर पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद इसको रीस्टोर कर लें, तो वो रीस्टोर करने पे भी उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम इस पर जो है ना वो ये डाउनलोड करने में लिया ज़्यादा या रीसेट करने में जितना टाइम लगा। लेकिन जी रीसेट करके ये लास्ट टाइम हमने पूरा ये डायलॉग बॉक्स देखा था, क्या है मैंने आपको बताया था जी हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं रखनी। मैं जाता हूँ जी इंटरफेसेस के ऊपर और इंटरफेस लिस्ट के ऊपर जाके हम चेक करते हैं। देखें जी वो मेरी कॉन्फ़िगरेशंस गई, ये मैंने नया राउटर लगाया, लेट्स सपोज, ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर ये जो कॉन्फ़िगरेशंस मेरे पास पड़ी हुई हैं ये मैंने लोड करनी है, तो किस तरह कर सकता हूँ मैं? लोड फाइल्स में जाऊँगा, फाइल्स में जाके सिंपल ये यहाँ से उठा के इधर पेस्ट किया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आप FTP सर्वर, TFTP सर्वर या क्लोन ज़िला, मतलब वो जो होती हैं फ़ाइल ज़िला, सॉरी, जो फाइल्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए होते हैं, जैसे सिस्को राउटर्स में से हम उसका बैकअप कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो वो तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे सफिशेंट ईजी तरीका यही है, तो बेहतर यही है कि आप यही यूज़ करें। ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े मामलात में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो जब आप इसके मास्टर बन जाएंगे तब उन मामलात की तरफ हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर। एडमिन ये था, तो यहाँ इससे ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया जो भी बैकअप आपने लिया है और इसे रीस्टोर कर दिया, ठीक है जी, यही इसका है। और मैं इसे रीस्टोर कर दूंगा। डू यू वांट टू रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन एंड रीबूट, मतलब यही इसका नाम था। यस करता हूँ जी, और ये दोबारा जो है ना वो एक दफ़ा फिर रीबूट होगा और आपके कॉन्फ़िगरेशन जो भी थी वो आपको वापस ला के देगा। एक चीज़, अच्छा, अब हमने मैं बात आपसे कर रहा था कि आप इसका बैकअप एक तो तरीके का ये है, दूसरा इसकी सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो ये इंशाल्लाह ताला कमिंग लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिस्कस करनी है, इसके ऊपर आप अपनी जीमेल आईडी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशंस कुछ इस किस्म की कर सकते हैं कि ये हर 5 दिन बाद, 2 दिन बाद या डेली बेसिस पे आपका जो राउटर का बैकअप है वो आपको आपके ईमेल आईडी पे सेंड करेगा। मतलब सबसे मज़ेदार बात यह है। इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट और बस, इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज़ जो है वो मतलब कमिंग लेक्चर के अंदर, कमिंग 1 या 2 लेक्चर्स के बाद मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करूँगा इसमें कि वो क्या तरीक़ेकार है कि गूगल को यूज़ करके, मतलब कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल को यूज़ करके वो डेली बेस पे या आफ्टर 15 डेज़ या आफ्टर 10 डेज़ वो आपका राउटर का बैकअप लेगा और आपके ईमेल पे सेंड कर देगा। मज़ेदार बात है जी, वेल डन बात है ये इसकी। देखने करते हैं जी, बीप साउंड वगैरह आ गया मेरे पास और होपफुली शायद आपके पास भी आ गया हो। तो अब अल्लाह करे ये बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना वो कनेक्ट हो जाए। नहीं जी, अभी अड़ी करते हैं जी सर। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास माइक्रोटिक राउटर और इसे मैं करूँगा कनेक्ट। लें जी, हमने कनेक्ट कर लिया उससे। अब मैं जाके चेक करता हूँ जी इंटरफेसेस के ऊपर। ये देखें जी, आपकी वो कॉन्फ़िगरेशंस जो आपने की थी वो बैक आ गई, वापस आ गई आपके पास, ठीक है जी। अब आप इसमें किसी भी किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, रीस्टोर करने का और बैकअप करने का तरीका आपके पास है, ठीक है जी। किस तरह रीस्टोर करना है, किस तरह बैकअप करना है, तो हम अब इसके बाद चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट। अब हमने पढ़ लिया जी हाउ टू रीसेट। मैं 1 मिनट ज़रा स्लाइड के ऊपर जाऊँ तो पता लगेगा जी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है, बिस्मिल्लाह, अच्छा जी, हमने पढ़ लिया हाउ टू बैकअप भी पढ़ लिया, हाउ टू रिस्टोर भी पढ़ लिया और हाउ टू रीसेट भी हमने पढ़ लिया। ये 3 चीज़ें जो है ना वो हमारी फिट एंड क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद हमने जाना है हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई यूज़र। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे पास जो एक मेन यूज़र बना हुआ है एडमिन के नाम से, जिसके ऊपर मैंने अभी किसी किस्म का पासवर्ड नहीं सेट किया हुआ, आपने देखा जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बना होता है। अब मैंने एक और यूज़र बनाना जी। ये सिस्टम्स में गए, सिस्टम्स में जाने के बाद ये नीचे यूज़र्स, स्पेशल लॉगिन में भी इसकी होती है कुछ कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम ये बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ सिंपल सा काम करना है। यूज़र्स में एक यूज़र है जी, किसी किस्म का भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। यहाँ से मैं प्लस करके दूसरा यूज़र ऐड कर सकता हूँ, इसको ख़त्म कर सकता हूँ, इसको एक्टिव कर सकता हूँ, डीएक्टिव कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं AAA पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यूज़ रेडियस करना है, मतलब रेडियस के थ्रू आपने अपना जो है ना वो AAA सर्वर एक अलहदा जगह पे लगाया हुआ है, या रेडियस या टेकएक्स सर्वर अलहदा लगाया हुआ है, वहाँ से आपने यूज़र को यहाँ लॉगिन करवाना है। तो ये सारे काम इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये अभी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MTCNA है, सॉरी। तो अब हम देखते हैं जी, एक यूज़र मैंने ऐड करना जी। यूज़र में ऐड करता हूँ तलत, ठीक है जी। तलत यूज़र ऐड हो गया।
कितने राइट्स देने हैं, फुल, रीड एंड राइट। मैं कहता हूँ जी सिर्फ रीड के राइट्स जो हैं वो, सॉरी, मैं इसे साइन करूँ। अच्छा, उसके बाद मज़ेदार बात यह है कि मैं इसमें एड्रेस भी अलाउ कर सकता हूँ। मेरी मर्ज़ी है कि एक एड्रेस मैंने दे दिया, लेट्स सपोज मैंने अपने नेटवर्क के पहले 5 आईपीज़ जो है ना वो अलाउड कर दिए कि यार ये मेरे पास 5 लोग हैं और 5 मैंने यूज़र बनाए हैं, या अगर एक बंदा है तो एक आईपी मैंने दिया है, तो वो उस आईपी से आएगा तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो है ना वो इसके ऊपर एक्सेस करके और इसे माइक्रोटिक राउटर को एक्सेस करेगा, अदरवाइज नहीं। फिलहाल के लिए मैं अभी इसे ओपन ही रखता हूँ। पासवर्ड 1 2 3 4 5, नीचे भी पास 1 2 3 4 5, और कमेंट कर देता हूँ जी ये न्यू यूज़र। हर चीज़ के साथ कमेंट लाजमी किया करें ताकि आपको ये याद रहे आपने क्यों, किस पर्पज़ के लिए ये चीज़ बनाई थी, ताकि फ़र्दर इश्यूज़ ना हो। अच्छा जी, नया यूज़र बन गया। अब इसके बाद मैं आगे ग्रुप्स में जाता हूँ। ग्रुप्स में जाके मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर फुल को क्या राइट्स दिए हुए हैं। ओके, ठीक है जी। रीड को क्या राइट्स दिए हुए हैं, मैं इसमें से राइट्स ले भी सकता हूँ, इसमें से राइट्स दे भी सकता हूँ उसको, और राइट में क्या राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये सारे आपके पास, आप खुद कन्फिगर कर सकते हैं। तो मतलब ग्रुप्स देख लिया हमने, यूज़र्स देख लिया। अब ये यूज़र है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके थ्रू इससे जो है ना लॉगिन करके चेक करूँ, तो मैं इसे सबसे पहले करूँगा बंद। डेस्कटॉप पे जाते हैं और मैंने ये एप्लीकेशन की दोबारा ओपन, तो ये आ गया नीचे, और मैंने अभी यूज़र आपके सामने बताता और पासवर्ड था 1 2 3 4 5, ठीक है जी। कनेक्ट करते हैं, लें जी, तलत के नाम से जो मैंने यूज़र बनाया था अब उसे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब वो यूज़र आके बैठा है, ठीक है जी। अब वो यूज़र क्या क्या काम इसके ऊपर कर सकता है ये हम देखते हैं जी। सबसे पहले मैं देखता हूँ जी इंटरफेसेस के ऊपर जा सकता है, लेकिन प्लस का साइन नहीं है इसके पास, ठीक है जी। आज मैं एक और चीज़ में दिखाता हूँ आपको, आईपी और एड्रेसेस में जाता हूँ। कोई एड्रेस ये ऐड नहीं कर सकता, जो चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं ये सिर्फ उनको देख सकता है, ठीक है जी। मतलब हमने सिर्फ इसे रीड की ऑप्शन दी है। ये यहाँ से अगर मैं इसे लेके जाऊँ यूज़र्स में, ठीक है जी, तो ये यहाँ पे किसी किस्म का कोई बटन प्रेस नहीं कर सकता। ये सारे आपके सामने डल हुए हैं, ठीक है जी। ग्रुप्स के अंदर ये ग्रुप्स देख ज़रूर सकता है लेकिन कर नहीं सकता कुछ भी, ठीक है जी। और इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। तो ये जी हमारा अगर यूज़र मैंने बना लिया है, करंट यूज़र है या जो भी मतलब यूज़र्स हैं, तो उनके लिहाज से अगर हमने कोई काम करना है तो ये किस किस्म का काम करना है, तो जी हम इसे क्लोज़ करते हैं। और हमारा माइक्रोटिक में यूज़र्स बनाने वाला जो मामला था ये भी क्लियर है। अब हम आते हैं जी आईपी सर्विस लिस्ट की तरफ, जो आज के लेक्चर की एक मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं ज़रा एप्लीकेशन को ओपन कर लूँ दोबारा, और मैंने यहाँ पे लॉगिन करना है एडमिन से, ठीक है जी। एडमिन मैंने आपको बताया मैंने अपना बनाया हुआ यूज़र, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो बना होता है, कोई यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह नहीं मांगता। तो जी हम आते हैं आईपी और आईपी सर्विसेज के ऊपर। ये हैं जी आईपी सर्विस, इंतहाई एक, ये समझ लें कि माइक्रोटिक की इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है जी। इसमें बेसिकली क्या है कि इन्होंने पोर्ट्स दी हुई हैं, सर्विस पोर्ट्स दी हुई हैं, जैसे एपीआई, एसएसएल, एफटीपी, एसएसएच, टेलनेट, विनबॉक्स और डब्ल्यू, ठीक है जी। डब्ल्यू, टेलनेट, एसएसएच, एफटीपी से माशाल्लाह आपकी वाकफियत मेरे से ज़्यादा है, ठीक है जी। और ये लास्ट पे जो मैंने ये किया हुआ है ये तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही बन जा रहा है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बन जा रहा है। अच्छा जी, हमारा आपका मकसद ये है कि मैं अब राउटर को एक्सेस करूँ विनबॉक्स के थ्रू, ठीक है जी। अभी तक मैंने टेलनेट नहीं किया, एसएसएच नहीं किया, एफटीपी भी नहीं किया, डब्ल्यू के थ्रू। दो मतलब चीज़ें हैं, मैं यहाँ तो जीयूआई के थ्रू इसे एक्सेस कर लेता हूँ उस पर वेब पे, या मैं इसे विनबॉक्स के थ्रू एक्सेस कर लेता हूँ। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आपकी डिसेबल होनी चाहिए, जो आप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है जी। और बेहतर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप टेलनेट के थ्रू इसे यूज़ करें या एसएसएच के थ्रू यूज़ करें, तो उसकी पोर्ट जो है ना वो आपने चेंज कर लेनी है। मतलब विनबॉक्स है ना, विनबॉक्स की अभी पेड बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट चल रही है वो चल रही है 8291, ठीक है जी। तो ये पोर्ट जो है ये आपने चेंज करनी है, मतलब डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे तो यहाँ से पोर्ट आप बेशक इसकी 3003 कर दें, ठीक है जी। अप्लाई करके ओके करें तो पोर्ट इसकी चेंज हो जाएगी। फिर यह है कि जब आपने इसे कनेक्ट करना है, मतलब इसे जब आईपी के थ्रू कनेक्ट करेंगे आप, तो आपने उसके साथ उसकी पोर्ट देनी है, ठीक है जी। और कोई इसमें मतलब डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ जी, मैं 3004 पोर्ट इसे दे देता हूँ। तो ये अटैक्स वगैरह जो आपके राउटर्स के ऊपर आते हैं उनसे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो सर्विस पोर्ट्स रखी हों, मतलब बाहर से आने जाने के लिए, ताकि आप घर बैठ के भी सक्सेस कर सकें जो भी मतलब मामला आपने करने हैं, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है एक तो एक्स्ट्रा पोर्ट्स आपकी बंद रहनी चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो पोर्ट्स यूज़ करनी है, मतलब जो सर्विस यूज़ करनी है उसकी आपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है ना वो चेंज कर देनी है, ठीक है जी। और कॉलन लगा के, मतलब जैसे पहले हम जो है वो यूज़ करते थे, लेट्स सपोज मेरा आई पी है 192.168.88.1 और कॉलन आगे आपने पोर्ट दे देनी 3003। अगर विनबॉक्स एक्सेस करें तो 3004, अगर आप वेब से एक्सेस करें से, तो ये सिंपल इसका जो है ना वो आईपी सर्विस लिस्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इसका मतलब बेसिक फंक्शन है।
अच्छा, इसके बाद छोटी सी चीज़ मैं आपको लॉग्स के बारे में भी डिस्कस करता चलूँ। यहाँ पे आप जो जो काम कर रहे हैं, आपका जो जो मतलब यूज़र यहाँ पे जो जो काम कर रहा है, आप जैसे ये देखें तलत यूज़र से आप लॉगिन हुए, जो मतलब आपका यूज़र है तलत, उससे अगर आप लॉगिन हुए हैं तो ये आपका ना आ गया जी तलत ऐड बाय एडमिन। तलत ने एडमिन को मतलब एडमिन के नाम एडमिन ने तलत के नाम का एक यूज़र बनाया, उसने लॉगिन किया, फिर उसने लॉग आउट किया, फिर आईपी सर्विसेज के बारे में एडमिन ने, मतलब जो यूज़र जो काम कर रहा है आपके पास लॉग्स उसके प्रॉपर बनते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इन लॉग्स को उठा के हम यहाँ से किसी एक सेफ़ जगह पे कैसे रख सकते हैं, ताकि ये ना हो कि कोई आए और बंदा वो जो है ना वो आके इसको लॉग्स को क्लियर कर दे। तो इसके लिए भी इंशाल्लाह ताला फर्दर लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो था वो हमारा सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर था। ये भी हमने क्लियर कर लिया, ये सॉरी आईपी सर्विसेज, लेकिन ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप अपने राउटर्स को सिक्योर कर सकें बाहर के अटैक्स से। तो इसलिए जो है ना वो ये एक आज के लेक्चर का अगर मेन चीज़ आप मुझसे पूछें तो यही है। बैकअप एंड रिस्टोर तो बस एक समझ लें कि एक बहाना था, मेजर चीज़ ये है, एक ये चीज़ है, और एक जो हमने यूज़र वगैरह बनाया, हमने किस किस्म के राइट्स वगैरह जो है ना वो उसे असाइन करना है, ये चीज़ है। ठीक है जी, आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना कुछ ही था। ठीक है जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू उर्दू IT अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।